खाने में डाइजेस्टेबल, लगाने में सूटेबल। सोचिए सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे लगाएं भी और खाएं भी तो पाए एक स्पार्केबल लुक। सोचिए, मैं बताती हूँ, वो है ग्रीन, कूल, फ्रेश एंड एवरग्रीन सैलेड, यानी कि सलाद। तो कैसे सैलड आपकी खूबसूरती को इन्हांस कर सकता है, उसे जानने के लिए मैं पहुंच गई हूँ हमारी एक्सपर्ट के पास, रजनी दुग्गल जी के पास। हेलो रजनी जी, वेलकम टू द शो। हेलो रजनी जी, कहते हैं सैलड कितनी चीज़ें होती है उसके अंदर, मतलब खीरा, टमाटर, प्याज, कैबेज, हर एक चीज़ होती है। लोग खाते हैं कि सैलड अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए या फिर अपनी हेल्थ कम करने के लिए, डाइट के लिए भी खाते हैं। लेकिन आप आज बताने जा रहे हैं कैसे सैलड हमारी खूबसूरती को और इन्हांस कर सकता है, मतलब खाएं भी और लगाएं भी, तो कैसे हो सकता है ये? सही बात है। सैलड में हर तरह के मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। सैलड में हर तरह के ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो इसकी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है क्योंकि सैलड एक फ्रेश तरीका है आपकी स्किन को नरिश करने का और ये इजीली अवेलेबल है। तो अगर आप इसको खाने के साथ साथ फेस पर भी यूज़ करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। तो रजनी, सबसे पहले बात करते हैं खीरे की। खीरा एक ऐसा सैलड है जो हर किसी के घर पे इजीली अवेलेबल होता है, तो कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्यूटी को एनहांस करने में? खीरा बहुत इजीली अवेलेबल है और इसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। और खीरे का सबसे अच्छा इफेक्ट है एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट, यानी खीरा बहुत अच्छा एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो खीरा एक बहुत अच्छी रेमेडी है। मोरओवर खीरा आपकी आंखों को भी बहुत रिलैक्स करता है। तो खीरे को अगर आप क्रश करके एज ए फेस पैक पूरे फेस पर अप्लाई करते हैं और रिलैक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्किन के ऊपर जो एक्सेसिव ऑयल है वो कंट्रोल हो जाएगा। और क्योंकि खीरा बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है तो स्किन पर ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा। टमाटर भी सैलड में सब पसंद करते हैं, तो कैसे टमाटर हमारी ब्यूटी को एनहांस कर सकता है? टमाटर का एक खास गुण है, टमाटर बहुत अच्छा इफेक्ट देता है अगर आपके फेस पर ओपन पोर्स हैं। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम एक आम समस्या है, अक्सर स्किन पर देखी जाती है। तो अगर आप टमाटर खाते हैं बहुत अच्छा है, और लगाना चाहते हैं तो इसको पल्प में बना लीजिए और पल्प बनाकर इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिक्स कीजिए और इसको आप पूरे फेस पर अप्लाई करें और ड्राई कर दीजिए। अगर आप मुल्तानी मिट्टी नहीं भी लगाना चाहते हैं देन सिंपली आप टमाटर को 2 पीसेस में काटिए और उसको पूरे फेस के ऊपर लगाइए। आप देखेंगे एक लेयर आपके फेस के ऊपर टमाटर के जूस की आ जाएगी। जब वो सूख जाए तो उसको वॉश कर दीजिए। आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग रहेगी और जो ओपन पोर्स हैं धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, एक ऐसा जो चीज़ होती है हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, इसे काटते वक्त हम रोते हैं, मतलब आंसू आ जाते हैं। हाँ, देखा रजनी जी ने एकदम बता दिया कि क्या उससे भी हम अपनी खुशी को एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल। प्याज एक डेफिनेटली सलाद में हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। ये ठंडक देता है अंदर हमारे सिस्टम को, तो अंदर से तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता ही है। लेकिन प्याज में जो मिनरल्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा प्याज आप ग्रेट कर लीजिए और उस पल्प में आप मिक्स कीजिए उतना ही शहद जितना आपने प्याज का पल्प लिया है। और अब उसको आप मिक्स कीजिए थोड़े से सैंडलवुड पाउडर में, अपने फेस पर लगाइए और उसको थोड़ी देर छोड़ने के बाद धीरे धीरे स्क्रब करके उतारिए। आप देखेंगे कि अगर आपके फेस के ऊपर कालापन है या छाइयाँ हैं या छोटे छोटे तिल हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे और प्याज का इफेक्ट आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि ये आपने रोज़ नहीं करना है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। एक और ऐसी चीज़ है रजनी, जिसे मुझे पता है कि जिसे खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जैसे कि गाजर भी सैलड में हर कोई पसंद करता है, तो गाजर भी हमारी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। अब तो आप ये बता ही देंगी, तो बता दीजिए कैसे एनहांस करती है? अगर आपकी स्किन पेल है, उसके ऊपर लस्टर नहीं है, पीलापन लिए हुए है स्किन, तो गाजर को ग्रेट करके उसका जूस निकाल लीजिए। अब इस जूस को आप चाहें तो फेस पर रेगुलरली लगाएं या चाहें तो इसको फेस पैक में मिक्स करके यूज़ करें। गाजर में एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके कारण हमारे स्किन के ऊपर नए सेल्स रीजेनरेट होने में ईजी हो जाते हैं। गाजर बहुत अच्छा टॉनिक का और एस्ट्रिंजेंट का भी काम करती है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका जो जूस है अगर आप उसको ग्रेट करके फ्रिज में रख लेते हैं, ये कम से कम 3 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। रोज़ थोड़ा सा जूस अपने फेस पर लगाएं, सुखा दीजिए और वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे कि स्किन का टोन चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्शन फेयर हो रहा है और आपकी स्किन एक हेल्दी टोन ले लेगी। तो ये तो आपने बताया सब सलाद के बारे में क्या क्या, लेकिन इनके ऊपर एक चीज़ को ना बहुत अच्छे से स्क्वीज़ किया जाता है और फिर वो खाने में बहुत मज़ा आता है सलाद को, और वो क्या होती है रजनी जी? नींबू।
नींबू का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं सलाद में भी और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि नींबू एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। आप जितने फेस पैक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उसमें कुछ बूंदे नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट बेटर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो नींबू को ऐसे इस्तेमाल करें कि उसको 2 हिस्सों में काट लीजिए और उसका जो एक हिस्सा है उसको आप कोहनी के ऊपर अगर मलते हैं तो कोहनी का कालापन खत्म हो जाता है, यानी कहीं डीप कालापन आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फेस पैक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप नींबू को खाली यूज करना चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस और उसमें थोड़ा सा शहद और दही मिक्स करके आप अपने फेस पर लगाएं और उसको थोड़ी देर बाद वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छा ग्लो लेगी। आप इसको प्री वॉश यूज कीजिए, यानी कि नहाने से पहले। तो जाते जाते कोई टिप देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को रजनी जी? बिल्कुल, आप अपने खाने में सलाद को ज़रूर इंक्लूड करें, बिकॉज इसमें जितने मिनरल्स हैं और जितने इसमें एलिमेंट्स हैं जो आपकी डाइट में बहुत अच्छे हैं, वो उतना अच्छा ग्लो अंदर से भी देते हैं। यानी कि जब आपका अंदर से सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पूरी तरह से फ्लश्ड होगा तो आपकी स्किन पर ग्लो भी ज़्यादा आएगा। लेकिन जिस पर्पज़ के लिए आप उसको अंदर से यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ में अगर बाहर से भी अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। इस सलाद को यूज़ करने के पीछे सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको नहाने से पहले अगर अपने रूटीन में ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह के ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और ये इजीली अवेलेबल है। आई एम श्योर आप ज़रूर ट्राई करेंगे। बस थोड़ा सा आपको अपना वक्त देने की ज़रूरत है और वो तो आप दे सकते हो कि ब्यूटीफुल दिखने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू रजनी जी फॉर कमिंग ऑन द शो। इट वॉज नाइस हैविंग यू। यू वेलकम। वाओ, अल्टीमेट। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सैलेड, जो सलाद हम खाते हैं, वो इतना यूज़फुल होता है। कुछ लोग खाते हैं अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए, कुछ खाते हैं डाइट के लिए, लेकिन मैं आप सिखाऊंगी अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए जस्ट फॉर वुमेन ओनली ऑन प्रज्ञा।